सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं एक्टिव पैसिव के आगे के रूल्स। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में 8 रूल्स देखे जो कि सीधे सीधे टेंस के ऊपर बेस्ड थे। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रूल। 9th वाला रूल है मॉडल्स के लिए। आप देखें, सबसे पहले तो आपको मॉडल्स मालूम होना चाहिए कौन से होते हैं, और जो वाक्य आपको दिया जाएगा उसमें आपको मॉडल्स पहचानना है। तो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है राम कैन विन द प्राइज। राम कैन विन द प्राइज, तो यहाँ पे मॉडल है हमारा कैन। अब फॉर्मूला देखिए, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मॉडल वर्ब हुआ हमारा कैन, उसके बाद लगाना है बी और विन वन, तो कैन बी वन। तो ये हमने फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लिया। मॉडल वर्ब कैन, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विन का थर्ड फॉर्म वन हो गया। जैसे हमने देखा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, तो बाकी हम कंप्लीट करते हैं। राम कैन विन द प्राइज, तो इधर आ जाएगा द प्राइज। द प्राइज कैन बी वन, और ये हो जाएगा बाय राम। ठीक है, तो इस तरह से मॉडल्स अगर आए हमारे एक्टिव सेंटेंस में तो पैसिवाइज हमको इस तरह से करना है, द प्राइज कैन बी वन बाय राम। अब हम 10th वाला रूल देखते हैं, वर्ब्स विथ 2 ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो हमको जो 8 टेंस के ऊपर बेस्ड रूल है वो आना चाहिए, है ना। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। तो राम गेव मी द लेटर, तो ये जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और द लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा इस तरह से आप समझिए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, कुछ सामान जो होता है, लेटर। अब लेटर आपको दिख रहा है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हम उसको छू सकते हैं, तो द लेटर जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो प्रोनाउन है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आप देखिए, राम के बाद है वर्ब गेव। गेव क्या है? गिव, गेव, गिवन, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस किस में है? सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट के जो रूल्स हैं आप उनको रिकॉल करें तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें वॉज, वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म था। तो गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिव, गेव, गिवन। गिवन, GIVEN, गिवन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब वापस से वही वाले रूल, राम गेव मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई के साथ लगेगा वॉज गिवन अ लेटर बाय राम। आई वॉज गिवन अ लेटर बाय राम, या हो जाएगा, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो द लेटर वॉज गिवन टू मी बाय राम। द लेटर वॉज गिवन टू मी बाय राम। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आप टेंस कैच करो, फिर आप देखिए कि जो रूल्स हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं उनमें वो कौन सा है, तो आप देखेंगे कि वो वर्ब्स विथ 2 ऑब्जेक्ट्स का है। ऐसा वर्ब जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए, और एक सेंटेंस जो है आप वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके बना सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके बना सकते हैं। कम ऑन, कॉपी करिए। अब हम नेक्स्ट पैसिव देखते हैं कमांड्स का। कमांड्स यानी किसी को कोई ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है। एग्जाम्पल का वाक्य है हमारा ओपन द डोर। कमांड क्या दिया जा रहा है? दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। इसका फॉर्मूला होगा कि ये सेंटेंस हमेशा लेट से स्टार्ट होंगे। लेट, फिर सब्जेक्ट आप देखिए तो लेट द डोर, लेट द डोर, उसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमारा वर्ब क्या है? ओपन, तो ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपनड। तो हमारा आंसर हो गया लेट द डोर बी ओपनड। आप ये देखिए,
जो जो रूल हम एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हैं उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि पिछले टेंस का भी हमको पूरा नॉलेज होना चाहिए, मॉडल्स क्या होते हैं वो भी मालूम होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए, डिटर्मिनर्स मालूम होना चाहिए। मतलब हर सीखा हुआ जो ज्ञान अब हमारा आगे बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज के ऊपर आधारित है। तो प्लीज़ आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, ठीक है, कॉपी करिए। अब हमारा नेक्स्ट रूल है 12th वाला, इम्पेरेटिव फॉर्म एज एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह और इम्पेरेटिव यानी आदेश। कभी कभी जो आदेश दिया जाता है वो सलाह के रूप में होता है, जैसे हेल्प द पुअर। तो ये सीधे सीधे एक आदेश नहीं लग रहा है कि उठो और गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर ये सलाह ज़्यादा लग रही है कि गरीबों की मदद कीजिए, है ना, हेल्प द पुअर। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए हमने शुड प्लस बी और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ये हमने पहले लिख लिया। तो फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने शुड बी हेल्प्ड पहले लिख दिया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो टोटल हमारा आंसर हो गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। देखिए अवर नेक्स्ट रूल इज फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी किसी से निवेदन करना। इसका फॉर्मूला होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आप ध्यान रखिए जब टू आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा एग्जाम्पल है टेक द चेयर प्लीज। प्लीज से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। टेक द चेयर प्लीज, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद वर्ब कौन सी है हमारी, टेक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा दिस चेयर। तो टोटल हमारा आंसर हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर। नाउ द रूल इज फॉर यस नो क्वेश्चंस। आप देखिए जो हमने टेंसेस पढ़े उन टेंसेस का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मतलब आई प्ले क्रिकेट, इसका क्वेश्चन बनाया डू आई प्ले क्रिकेट, या यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, है ना। हम क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आप देखिए अक्सर उसका जो आंसर है वो हमेशा यस या नो ही आएगा। अगर किसी ने पूछा डज ही प्ले क्रिकेट, तो यस ही प्लेज, या नो ही डजंट प्ले, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम वापस से कहाँ जा रहे हैं, टेंस पे जा रहे हैं, पर अब हम कौन से वाले सेंटेंसेस ले रहे हैं, हम इंट्रोगेटिव प्रश्न वाले जो प्रश्न सेंटेंस है, वाक्य हैं, हम वो ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है डज राम राइट दिस स्टोरी, डज राम राइट दिस स्टोरी। यहाँ पे राइट्स क्यों नहीं आया है, क्योंकि डू में एस आ गया है, तो ये डज यहाँ आ गया है। डज राम राइट दिस स्टोरी। अब रूल देखते हैं हमको स्टार्ट किससे करना है, हमको क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट करना है। इट मे बी डू, डज, डिड, एम, आर, इज, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड। ये सब हमने टेंसेस के फॉर्मूले में ये वर्ड्स देखे हैं। ये जो वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड जो है आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डज राम राइट दिस स्टोरी, तो इज, है ना। इन परिस्थिति में कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, इज दिस स्टोरी रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय राम, इज दिस स्टोरी रिटन बाय राम, क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए सबसे पहले टेंस के रूल्स आने चाहिए, फिर हम ये इजीली कर पाएंगे। और एक बात, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में, सकारात्मक में चेंज कर लें। डज राम राइट दिस स्टोरी, डज राम राइट दिस स्टोरी, तो इसका सकारात्मक हो जाएगा राम राइट्स दिस स्टोरी,
राम राइट्स दिस स्टोरी, फिर आपको एसएमआर के रूल भी आ जाएंगे और फिर आप उसका इंट्रोगेटिव कर देंगे तो भी हम सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। द मेन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जब वो क्वेश्चन है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव साइन आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना नहीं भूलना है। कॉपी करिए। अभी तक हमने एक्टिव पैसिव के 14 रूल्स देखे, अभी कुछ और भी हैं। एक्चुअली ये नंबर्स हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना जो है वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध और सरल हो जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कुछ और रूल्स जो है वो देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी तक मैं आपको जो भी पढ़ाया है आप प्लीज़ उसको अच्छे से समझिए, उसके नोट्स बनाइए, और जैसे हमारी डू एस डायरेक्टेड सीरीज़ चल रही है तो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में से डू एस डायरेक्टेड के क्वेश्चंस को देखिए और उनमें एक्टिव पैसिव जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।